तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बुंदेलखंडी में राम राम पहुँचे। तो भैया आज शाम के मौसम को देखते हुए हम लोग निकल आते हैं आज पार्टी के लिए, जहां पर हम लोग अपने हाथों से खुद ही बनाकर खाने वाले हैं। अभी यहां से तो हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, लेकिन आगे चल के अपनी पूरी मित्र मंडली इकट्ठी होने वाली है। और वहां जाने से पहले हम लोग डलवाने वाले थे बाइक में पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ से बगैर पेट्रोल डलवाए ही आना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना पेट्रोल तो अपनी बाइक में ऑलरेडी है कि हम लोग वहाँ से घूम के आ जाएंगे। और फिर थोड़ा आगे चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जटकरा के चतुर्भुज मंदिर पर, जहां पर हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा होने वाले थे। लेकिन यहां पर तो सिर्फ हम ही लोग पहुंचे थे, बाकी के लोगों का तो कुछ पता ही नहीं था। और फिर थोड़ी ही देर से अरविंद आ जाता है ठंडे पानी की बोतल लेकर, और फिर सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर निकल जाते हैं हम लोग अपनी लोकेशन के लिए। और लोकेशन डिसाइड करने वाला अरविंद ही था। और फिर हम लोग रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं सभी लोग। और अरविंद की स्कूटी सबसे आगे थी, क्योंकि अरविंद को ही रास्ता आगे का पता था। और अरविंद हम लोगों को इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए लेवा जा रहे थे उस लोकेशन पर जहां हम लोग अपनी मैगी पार्टी करने वाले थे। लेकिन मुझे तो यहाँ पर चारों तरफ खेत और पहाड़ के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यह व्यू भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। और जहाँ पर हम लोग जाने वाले थे वहाँ तक के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी। तो फिर हम लोग नदी नाले पार करते हुए पहुंचने वाले थे अपनी लोकेशन पर। और बस अब हम लोग पहुंच ही रहे थे अपनी लोकेशन पर। और फिर वहां पर हम सभी लोग अपनी बाइक को एक साइड में टिकाकर पहुंच जाते हैं। और यहीं पर एक विशाल बरगद का पेड़ भी लगा हुआ था, जिसको देखकर हम लोग अपनी बचपन की यादें, पुरानी यादें ताज़ा करने लगते हैं। और फिर हमारे जीतू भैया झाड़ू उठाकर सफाई का काम करने लगते हैं, क्योंकि यहीं पर हम लोग बैठने वाले थे और बैठकर मैगी बनाने वाले थे। और अरविंद सभी वेजिटेबल्स को उठाकर पहुँच जाते हैं नल के पास, क्योंकि वेजिटेबल्स को धोना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर अरविंद सभी वेजिटेबल्स को ठीक तरीका से धो लेते हैं। और वेजिटेबल्स को धुलने के बाद हम आ जाते हैं आयुष के पास। और चलिए दोस्तों, हम लोग आपको अभिषेक को भी दिखाते हैं कि अभिषेक क्या कर रहा है ये। और अभिषेक तो पेड़ से बंदर की तरह लटका हुआ था। और फिर आयुष भी आ जाते हैं पेड़ की टहनी के साथ झूला झूलने के लिए। बढ़िया, दोनों लोग मजे कर रहे थे। और फिर हम आ जाते हैं जहाँ पर हम लोगों का खाना का सेटअप रखा हुआ था। अरविंद अपने साथ में घर से प्याज लेके आए थे, और प्याज के साथ साथ में आलू भी लेके आए थे। तो भाइयों, आप ही बताइए कि आपने कभी मैगी के साथ में आलू खाया है? और हमारे जीतू भैया लेके आए थे मिर्ची। और जो हम लोग अपने साथ में मिनी स्टोव लेकर आए थे, उसमें सिलेंडर लगा के तो देवेंद्र उसे ऑन कर रहे थे। लेकिन ऑन करते समय देवेंद्र को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, कहीं अचानक से सिलेंडर फट न जाए। भाई ऐसा नहीं होता, सिलेंडर नहीं फटेगा, क्योंकि यह 100% सेफ और सिक्योर है। और आज हम अपने इस मिनी स्टोव से बनाने वाले थे मैगी। लेकिन मैगी बनाने से पहले हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है वेजिटेबल्स की कटिंग की। तो फिर कुछ लोग तो वेजिटेबल्स को छीलते हैं और कुछ लोग वेजिटेबल्स की कटिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं कि अभिषेक प्याज छील रहे थे और देवेंद्र हमारे टमाटर को काट रहे थे, और हमारे जीतू भैया आलू के संगे खेल रहे थे। और फिर जल्दी जल्दी हम लोग अपनी वेजिटेबल्स को कटिंग करने का काम फिनिश करते हैं। और वेजिटेबल्स कटिंग करने के बाद बारी आती है मैगी को पकाने की। तो फिर एक एक करके मैगी के पैकेट्स को खोलकर गंजे के अंदर डालते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हमारी मैगी उबलना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों, जो आप लोगों को बताई जाती है कि मैगी सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है, और हम लोगों को इस मैगी को बनाने के लिए 2 मिनट नहीं, पूरा 1 घंटा लगा था। और फिर हमारी 2 मिनट वाली मैगी पूरे 1 घंटे में बनकर हो गई थी तैयार। और जैसे ही मैगी को स्टोव से उतार कर नीचे रखते हैं, तो सभी लोग एक एक चम्मच लेकर मैगी को करते हैं टेस्ट। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मैगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। और हमारे जीतू भैया सभी के लिए प्लेट में मैगी परोसते हैं। और मैगी परोसने के बाद बारी आती है मैगी को खाने की। तो फिर हम सभी लोग बैठकर बढ़िया मैगी खाते हैं, और मैगी का टेस्ट एकदम लाजवाब था। और मैगी खाने के बाद हमारे जीतू और देवेंद्र की हो जाती है मस्ती स्टार्ट यहीं पर। और इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं पास के ही पहाड़ पर, जहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर भी एक एक करके सभी लोग आ जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ ऐसी लोकेशन पर जाना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।